जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे, देखिए क्लास 9 का जो वर्क एंड एनर्जी सेकंड चैप्टर है साइंस का, उसमें जो एक्सरसाइज दी है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 का जो लास्ट है एफ नंबर का, उसको हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और अगर एग्जाम में आता है तो किस प्रकार इसे लिखना है वो थोड़ा हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले गाइस हमें क्वेश्चन जो है वो समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है, किसी भी क्वेश्चन को समझना है, आंसर को समझ के अपनी भाषा में अगर आप लिख सकते हैं तो वो लिखने की कोशिश जरूर करना। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द वर्क डन। अब वर्क डन आगे देखेंगे तो यहां पे वर्क डन के बारे में इन्होंने कुछ ना कुछ पूछा है। वर्क डन यानी कोई भी हम जो काम करते हैं हम उसको वर्क डन बोलते हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्क डन, तो इसको हम वर्क डन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे ये समझेंगे, ठीक है। व्हाई इज द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ सर्कुलर मोशन इज 0। ये क्या पूछ रहा है, देखिए अगर कोई ये सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है, मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ। किसी सर्कुलर पाथ में अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, घूम रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। डिटेल में जानना है तो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया है सर्कुलर मोशन, वो जरूर देख लेना, ठीक है। अब यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में गाइस घूम रहा है, ठीक है, यहां से निकला, यहां से घूमा, फिर यहां पे वापस आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है, तो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन भी हमने पढ़ा है क्या होता है, तो वो भी देख लीजिएगा। तो घूमता है तो यहां पे जो इस ऑब्जेक्ट का वर्क डन होता है, इसका जो वर्क डन होता है वो 0 क्यों होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट गाइस इस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो 0 क्यों होता है, ये गाइस सवाल है, हमें इसका आंसर देना है, एक्सप्लेन करना है। देखिए अब सबसे पहले अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन होता है या वर्क होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमने देखा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पे गाइस ये जो घूम रहा है, ठीक है, ये जो घूम रहा है ये क्या है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। ये एक ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से यहां गया, तो यहां से यहां गया तो ये क्या हो गई, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई यहां से यहां तक। तो ये भी ऑब्जेक्ट यहां से घूम के फिर यहां वापस आएगा, फिर घूम के यहां वापस आएगा, तो ये क्या हो गई गाइस, ये हो गई इसकी डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एज फार एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कंसर्न, अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें, द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग विद द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो ये सर्कल के सर्कमफरेंस में घूमता है। दस इट रिपीट्स इट्स मोशन, तो ये क्या करता है, इसकी मोशन जो है वो रिपीट करता है। सो द ऑब्जेक्ट कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टार्टिंग गाइस मान के चलो कि यहां से हुई, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, घूमा फिर वहीं पे वापस आया, यानी वो घूम के फिर उसी इनिशियल पोजीशन पे जो है वो वापस आता है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होगी, 0, क्योंकि मैं गाइस यहां से यहां गया और फिर से अगर वही वापस आता हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछेगा तो क्या होगी, 0। तो ये जिस पोजीशन पे था पहले घूम के उसी पोजीशन पे ये वापस आ रहा है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई गाइस 0। Therefore the displacement becomes 0। हमारे पास फॉर्मूला है W = F × S। मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुटअप की, कितनी थी, 0। F × 0 क्या होगा, 0 से हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो आता है गाइस 0। तो हमारा वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हो गया, यानी W = F × 0, ये हो गया 0। तो वर्क डन क्या हो गया, 0। ये फॉर्मूला लिखना है अच्छी तरीके से, तभी आपको जो है वो मार्क मिलते हैं। यानी ऐसा नहीं कि हमें तो पता है कि क्या होता है पर आपको लिखना भी आना चाहिए। सो द वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 0 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। हमने फॉर्मूला पे वैल्यू पुटअप की और फॉर्मूला पे वैल्यू पुटअप करने के बाद ये आया कि वर्क डन भी 0 होता है। इसीलिए गाइस जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसका वर्क डन 0 होता है। क्यों, क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो 0 होती है। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।